रत्नेश सदा के जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस भीम संसद के बाद, सो फर्जी लोग जो रत्नेश सदा के पॉपुलैरिटी से परेशान हो गए, उन लोग ने बेचारे को इस तरह से बिदंगड़ा में फंसा दिया। जो लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जो इनके जाति के आते हैं, उन लोगों ने मॉप करके किया। रत्नेश सदा के इसमें कहीं भूमिका होने का सवाल ही नहीं उठता है। रत्नेश सदा ने इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए कम से कम 15-20 जिलों का दौरा किया। आपके खिलाफ आपकी पार्टी में कोई लॉबी हो रहा है? नहीं, हमारे काहे के खिलाफ होगा, क्या बात करते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। रत्नेश सदा जी बहुत ही वर्कर पार्टी के एकदम नीतीश विचारधारा के स्ट्रांग लोग हैं। गिरिराज सिंह टाइप जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो खाली हिंदू के नाम पे बिदंगड़ा करते हैं। घर में आप एक गाय पालते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है, एक तोता पालते हैं उससे प्रेम हो जाता है। आज के डेट में घूम जाइए, पटना से लेकर कहीं भी, हम जा रहे थे भीम संसद में मसौड़ी, तो एक बाज़ार में देखे कि कुत्ता का दुकान मसौड़ी बाज़ार में भी था, कि कुत्ते के मर जाने पर रोते हैं, पूरा का पूरा अपना वसीयत कुत्ते पर कर देता है। ये सब हिंदू मुस्लिम में लगा हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रेम कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। ये सब आदमी क्योंकि हारने वाला लोग है ना, ये सब हार जाएगा इस बार। ये सब काम हम तो कुछ किया ही नहीं है। तो मदरसा खोजना है, लिस्ट है तो लिस्ट दीजिए सरकार को, वो भी लिस्ट दीजिए कि कितने स्कूल हैं, उनका भी अवैध स्कूल का भी लिस्ट दीजिए। ओनली भाई ओनली मदरसा। अरे प्रेम बढ़ाइए। ये कि हम क्या चुनाव हार जाएंगे आपको लगता है इस बार? हर में करेंगे, कोई काम हम थोड़ी किए हैं। खाली टिकी और रुद्राक्ष पहनकर और चंदन लगा के हिंदू करने से वोट हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी ने कई मसलों पर पत्रकारों से बातचीत की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अशोक चौधरी ने आज पहली बार खुलकर मंत्री रत्नेश सदा के बारे में बहुत बातें की। रत्नेश सदा, हम आपको बताते चले कि भीम संसद के बाद अपमानित महसूस होते हुए उन्होंने अशोक चौधरी के बारे में कुछ बातें कही थी। ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो में ये लग रहा था कि अशोक चौधरी के खिलाफ वो बहुत आग उगल रहे हैं। उसी पर आज पत्रकारों ने उनसे, अशोक चौधरी से पूछा कि मंत्री रत्नेश सदा तो आपके खिलाफ आग उगल रहे हैं। तब अशोक चौधरी ने कहा कि रत्नेश सदा ऐसा कर ही नहीं सकते। वो दलितों के जाने माने और चर्चित लोकप्रिय नेता हैं। भीम संसद के समय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उनके काम और उनकी लोकप्रियता से जलने वाले लोगों ने, जो उनके साथ चुनाव लड़ते हैं या उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हीं लोगों ने उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए यह साजिश रची थी और इसमें कोई सत्यता नहीं है। अशोक चौधरी आज रत्नेश सदा के पक्ष में खड़े दिखे और उन्होंने उनके पक्ष में अनेक बातें कहीं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुनाते हैं कि अशोक चौधरी ने रत्नेश सदा वाले मसले पर क्या कुछ कहा। लेकिन अशोक चौधरी इतने पर नहीं रुके, उन्होंने गिरिराज सिंह को आड़े हाथों लिया, उन्होंने एग्जिट पोल पर भी बातें की। तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि रत्नेश सदा वाले मसले पर अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि रत्नेश सदा, सुनील कुमार, रूबल रविदास, ललन भुइयां, निराला जी, सब ने बहुत मेहनत किया। रत्नेश सदा के जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है इस भीम संसद के बाद, सो फर्जी लोग जो रत्नेश सदा के पॉपुलैरिटी से परेशान हो गए, उन लोग ने बेचारे को इस तरह से बिदंगड़ा में फंसा दिया। जो लोग इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जो इनके जाति के आते हैं, उन लोगों ने मॉप करके किया। रत्नेश सदा के इसमें कहीं भूमिका होने का सवाल ही नहीं उठता है। रत्नेश सदा ने इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए कम से कम 15-20 जिलों का दौरा किया। उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम में सहयोग किया, अपने यहाँ लोगों को बुलाए, रात में ठहराए, हम खुद गए हैं उनके घर पर। ये सब बिदंगड़ा करने वाले लोग हैं जो रत्नेश सदा के इमेज को गिराना चाहते हैं, और ये रत्नेश सदा के समाज के लोग हैं, और जो रत्नेश सदा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं वो लोग हैं। आपके खिलाफ आपकी पार्टी में कोई लॉबी हो रहा है? नहीं, हमारे काहे के खिलाफ होगा, क्या बात करते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। रत्नेश सदा जी बहुत ही वर्कर पार्टी के एकदम नीतीश विचारधारा के स्ट्रांग लोग हैं। उस तरह की बात कर ही नहीं सकते हैं। ये तो किसी न किसी लोग ने भीम संसद के बाद जो माननीय नीतीश जी का बढ़ा है, जो एक पार्टी का मोराल बूस्ट हुआ है, उसके लिए कुछ बिदंगड़ा करने के लिए ये सब घटिया लोग जो है ना मॉप वीडियो चला रहे हैं। चलिए, हम आपको ये बताते चलें कि भीम संसद के दिन मंच पर ये रत्नेश सदा को ये लगा था कि उनका अपमान हुआ, और उसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें
अशोक चौधरी के खिलाफ वो कुछ बातें कहते हुए सुने गए थे और उसी का जवाब आज अशोक चौधरी दे रहे थे। लेकिन अशोक चौधरी से पत्रकारों ने ये जब सवाल पूछा कि गिरिराज सिंह तो कहते हैं कि बिहार के सभी मदरसों को, अवैध मदरसों को बंद कर देना चाहिए, तब अशोक चौधरी ने कहा कि क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं ऐसे तमाम स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, केवल मदरसों की ही बात वो क्यों कर रहे हैं। असल में अशोक चौधरी ये कह रहे थे कि गिरिराज सिंह हिंदू हिंदू करके और एक मोबिलाइजेशन वो चाहते हैं जिस तरह का, वो होने वाला नहीं है। बिहार नीतीश कुमार के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, ऐसे लोगों की वो नोटिस नहीं लेते। इसी संदर्भ में बातचीत करते हुए अशोक चौधरी से पूछा गया कि जो हाल ही में जो एग्जिट पोल आया है उसके बारे में आपका क्या कहना, तो उन्होंने कहा ये सट्टा बाजार का खेल है और इन बातों पर भी उनकी पार्टी और वो लोग नोटिस नहीं लेते, ऐसी बातों की नोटिस नहीं लेते। जनता जिनको चुनेगी वो सब स्वीकार है। तो अशोक चौधरी की ये बात भी आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि अशोक चौधरी ये बात किस संदर्भ में कह रहे थे। सुनिए अशोक चौधरी का। एग्जिट पोल अब जो है वो एजेंडा पर रहता है। बिहार के लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, हम बाहर दूसरे राज्यों का नहीं जानते हैं। मेरे विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, दोपहर तक हम लोगों को हरा रहा था। तो वो एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से एग्जिट पोल और शेयर मार्केट जो सट्टा बाजार है वो कोरिलेट करता है। जो सट्टा बाजार जिसका चढ़ा रहेगा एग्जिट पोल उसी को आगे दिखा देता है। तो इसलिए उस पर हम लोगों का विश्वास नहीं है। हम रिजल्ट जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जिसको भी आशीर्वाद दिया, वो सर्वोपरि है, सिरोधार्य है और जो रिजल्ट आएगा उसका सम्मान हम लोग करेंगे। नंबर जब उनको पता है, इसका मतलब उन लोगों ने सर्वे कराया होगा। तो केंद्र सरकार को लिस्ट भेजना चाहिए। अब मदरसे भी हैं बहुत से, स्कूल भी हैं बहुत से, लेकिन लोग पढ़ तो रहे हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, अवैध हो चाहे क्या बोलते हैं वैध हो। अब सरकार से जब आप दे ही नहीं रहे हैं पैसा, तो कितना स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो काहे नहीं बंद होना चाहिए? वो भी बंद होना चाहिए। जो अवैध प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी बंद करिए, जो डीओ से यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी बंद करिए। ओनली मदरसा का है। ये सब बिदंगड़ा करने वाले लोग हैं। कम से कम लोग पढ़ा तो रहा है, बच्चे हमारे स्कूल तो आ रहे हैं। नीतीश कुमार के आने के पहले सारे 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे। कम से लोगों में ये ललक तो है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज जब अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ेंगे तो अपने उनको समझ में आएगा हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, क्रिश्चियन क्या है। नहीं तो ऐसे ही लोग फंडामेंटलिस्ट लोग, ये जो गिरिराज सिंह टाइप जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो खाली हिंदू के नाम पे बिदंगड़ा करते हैं। घर में आप एक गाय पालते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है, एक तोता पालते हैं उससे प्रेम हो जाता है। आज के डेट में घूम जाइए पटना से लेकर कहीं भी, हम जा रहे थे भीम संसद में मसौड़ी, तो एक बाजार में देखे कि कुत्ता का दुकान मसौड़ी बाजार में भी था, डॉग शॉप, पेट शॉप लिखे हुए था, और बेजाब्ता उसके यहाँ भीड़ था। हमने बताइए, तो कुत्ता के जो पालता है उससे भी आपको प्रेम हो जाता है। कितने लोगों को देखते हैं वीडियो में कि कुत्ते के मर जाने पर रोते हैं, पूरा का पूरा अपना वसीयत कुत्ते पर कर देता है। ये सब हिंदू है मुस्लिम में लगा हुआ है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रेम कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। ये सब आदमी क्योंकि हारने वाला लोग है ना, ये सब हार जाएगा इस बार। ये सब काम हम तो कुछ किया ही नहीं है। तो मदरसा खोजना है, लिस्ट है तो लिस्ट दीजिए सरकार को, वो भी लिस्ट दीजिए कि कितने स्कूल हैं, उनका भी अवैध स्कूल का भी लिस्ट दीजिए। ओनली भाई ओनली मदरसा। अरे प्रेम बढ़ाइए, प्रदेश को आगे बढ़ाइए, विकास पे बात कीजिए, विशेष राज्य को पैकेज का बात करिए, पैसा कितना दे रहे हैं इस पर बात कीजिए। इस पर नहीं कहिए कि हम चुनाव हार जाएंगे, आपको लगता है इस बार? हर में करेंगे ना, काम हम थोड़ी किए हैं। खाली टिकी और रुद्राक्ष पहनकर और चंदा लगा के हिंदू हिंदू करने से वोट हो जाएगा। चलिए, अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आज किसी कार्यक्रम से निकल रहे थे, तब पत्रकारों ने उनको घेरा और उनसे अनेक सवाल पूछे। अशोक चौधरी ने जो बातें कही हैं, हम आप तक उसको सीधे आप तक हमने पहुंचाया। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगती हैं, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जानकारी दीजिए और जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार पर हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।